बिना किसी देरी के आज के इस रोचक एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं, उसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास लड़के से, जिसका नाम है रजत। रजत पढ़ाई के लिए शहर आता है और उसकी लाइफ पूरी तरह से तब पलट जाती है जब उसे एक लोकल बुक एग्जीबिशन में एक अजीब सी किताब मिलती है। एक ऐसी किताब जिसका कोई लेखक नहीं था। देखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी, पर इसके अंदर कुछ बेहद सुपरनैचुरल और डार्क छुपा था। आज का ये विश्लेषण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी और लालच का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। लेट्स डाइव राइट इन। जिंदगी में एक सवाल अक्सर उठता है। सोचिए जरा, अगर आपके सामने लिमिटलेस पावर और अल्टीमेट सक्सेस का कोई बिल्कुल आसान शॉर्टकट आ जाए तो क्या होगा? ये ह्यूमन नेचर का एक बहुत बड़ा डिलेमा है, राइट? एक तरफ होती है हमारी मॉरल वैल्यूज और दूसरी तरफ एक ऐसी शक्ति जो बिना किसी मेहनत के आपको सब कुछ दे सकती है। ये विश्लेषण इसी बात पर फोकस करता है कि जब ऐसे किसी इजी शॉर्टकट और नैतिकता के बीच चुनाव करना हो तो एक नॉर्मल इंसान किस हद तक जा सकता है। इस पूरे इंसिडेंट का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इस किताब ने आखिर राजत के दिमाग को मैनिपुलेट कैसे किया। शुरुआत में जब उसने पहला पन्ना खोला तो वहां एक डरावने राक्षस का स्केच था। ऑब्वियसली कोई भी घबरा जाएगा, लेकिन अचानक हवा के एक झोंके से किताब वापस खुली और वो डरावना चित्र एक बेहद सिडक्टिव प्रॉमिस में बदल गया। वहां लिखा था कि ये किताब आपकी उन सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। ये कोई आम किताब नहीं थी, ये एक सीधा और शातिर जाल था जो स्पेशली इंसान की छिपी हुई डार्क डिजायर्स को टारगेट कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि रजत जैसे एक पढ़े लिखे समझदार लड़के ने इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर क्यों किया? इसका जवाब उसके पास्ट में छुपा है। रजत ने बचपन से सिर्फ गरीबी देखी थी। उसके पिताजी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जिए, लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया तो एक दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। उस एक्सट्रीम गरीबी के ट्रॉमा ने रजत को इस कदर तोड़ दिया था कि उसने तय कर लिया, चाहे जो हो जाए वो ऐसी हेल्पलेस लाइफ दोबारा नहीं जिएगा। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उसे लालची बना दिया और डेंजर को पहचानने की उसकी क्षमता को बिल्कुल जीरो कर दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इस दुनिया में कुछ भी कंप्लीटली फ्री नहीं होता। रात के ठीक 12 बजे शुरू होता था इस किताब का डार्क रिचुअल। ये हॉरर कोई हवा में उड़ने वाली चीज नहीं थी, ये प्रॉपरली एक स्ट्रिक्ट सिस्टम और रूल्स पर काम करता था। रिचुअल का प्रोसेस क्या था? एक गोल घेरा बनाना, खुद के खून का छिड़काव करना, अपनी विश को पेपर पर लिखकर आग में जलाना और सबसे खौफनाक पार्ट, एक बलि देना। ये क्लियर दिखाता है कि डार्क पावर्स हमेशा अपने स्ट्रिक्ट नियम बनाती हैं और उन्हें बड़ी कठोरता से फॉलो करवाती हैं। तो पहली विश क्या होनी थी? ऑब्वियसली बेहिसाब पैसा। रजत ने इस रिचुअल को फॉलो किया। उसने एक बिल्ली को नींद की गोली खिलाई और उसकी बलि उस यज्ञ कुंड में दे दी। और अगली सुबह गेस व्हाट? उसके दरवाजे पर एक मिस्टीरियस बैग मिलता है जो कैश से थसाथस भरा था। लिटरली उस एक विश ने उसकी आर्थिक स्थिति रातों रात बदल कर रख दी। उसी पैसे से उसने देखते ही देखते एक मैसिव बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। एक स्ट्रगल करता हुआ स्टूडेंट अब अचानक से बाउंडलेस वेल्थ और पावर का मालिक बन चुका था। पर लालच कहाँ रुकता है? रजत को अपनी ऑफिस की एक एम्प्लॉई वर्षा पसंद आई, पर जब उसे पता चला कि वर्षा का पहले से एक बॉयफ्रेंड है तो उसका ईगो और जेलसी एक डार्क लेवल पर चली गई। उसने फिर से किताब खोली। इस बार बलि थोड़ी बड़ी थी। उसने एक बंधी हुई बकरी को यज्ञ की आग में सैक्रिफाइस कर दिया। रिजल्ट, वर्षा के बॉयफ्रेंड का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया और सिर्फ कुछ ही महीनों बाद रजत ने वर्षा से शादी कर ली। ये फेज दिखाता है कि कैसे अनचेक्ड पावर इंसान के अंदर के अहंकार को एक नया और खतरनाक रूप दे देती है। अब तक तो सिर्फ जानवरों की जान जा रही थी, लेकिन कहानी में एक भयानक ट्विस्ट तब आया जब रजत की मां को एक टर्मिनल इलनेस ने घेर लिया। बड़े से बड़े डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। अब रजत के पास इस बुक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने तीसरे पन्ने की विधि पढ़ी और जो वहां लिखा था उसने लिटरली उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। इस बार डिमांड थी एक इंसान की बलि की। अपनी मां को बचाने के उस सेल्फिश मोटिव के चलते उसने अपने ही बेकसूर नौकर गोपाल को बेहोश किया और आग के हवाले कर दिया। उसके बचे हुए अंश स्ट्रीट डॉग्स को खिला दिए गए। ये एक आम इंसान का पूरी तरह से राक्षस बन जाना था। आप इन सैक्रिफाइसेस के इस पैटर्न को देखिए। ये टेबल साफ दर्शाता है उस मॉरल इरोजन को। पहली इच्छा थी पैसा, एक बिल्ली की जान गई। दूसरी इच्छा शादी, एक बकरी सैक्रिफाइस हुई। लेकिन तीसरी इच्छा आते आते माँ के लाइफ के लिए उसने एक जिंदा इंसान को जला दिया। नोटिस कर रहे हैं आप? ये सिर्फ सैक्रिफाइसेस का बढ़ना नहीं है, ये प्रॉपर्ली दिखाता है कि शक्ति के नशे में कैसे किसी आम इंसान की सारी मॉरल बाउंड्रीज पूरी तरह कोलैप्स हो जाती हैं।
बेशक रजत की माँ ठीक हो गई, लेकिन एक इनोसेंट इंसान को मरने का साइकोलॉजिकल बर्डन उस पर भारी पड़ने लगा। गोपाल की मौत ने रजत को अंदर तक हिला के रख दिया था। उसने खुद से एक सॉलिड वादा किया कि अब चाहे जो हो जाए इस श्रापित किताब को दोबारा हाथ नहीं लगाएगा। उसने खुद को कंप्लीटली कन्विंस कर लिया था कि ये ब्लड गेम अब हमेशा के लिए यहीं रुक गया है और अब सब ठीक चलेगा। लेकिन बात वही है ना, जब इंसान को लगता है कि उसने सिस्टम को हरा दिया है, एग्जैक्टली तभी किस्मत अपना सबसे बड़ा पासा पलटती है। किताब के नियम सेट थे और अब वक्त आ रहा था चौथे विश का, नंबर 4। खामोशी के 2 साल पूरे गुजर चुके थे और बुक फिर से सामने आने के लिए वेट कर रही थी। 2 साल हो गए थे और रजत की लाइफ परफेक्टली सेट थी। उसकी वाइफ वर्षा 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। लेकिन फिर एक कैटास्ट्रोफी हिट करती है। वर्षा सीढ़ियों से बुरी तरह गिर जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स क्लियर कर देते हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है। माँ या बच्चे दोनों को बचाना लगभग नामुमकिन है। सोचिए उस पल को, उसकी इतनी मैसिव वेल्थ, बिजनेस एम्पायर, कनेक्शंस, सब कुछ लिटरली बेकार था। ये एक ऐसी हेल्पलेसनेस थी जिसका उसने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आती है उसकी सबसे फेटल मिस्टेक। रजत की हैबिट थी कि वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितनी उसको जरूरत थी। उसने कभी किताब के आखिरी पन्ने को पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई, क्योंकि उसे लगा जरूरत ही क्या है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो सोचिए, आखिर उस अनरेड फाइनल पेज पर ऐसा क्या लिखा था जो उसकी पूरी दुनिया तबाह करने वाला था। अधूरी जानकारी हमेशा पूरी जानकारी से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है, फॉर श्योर। अपनी बीवी और आने वाले बच्चे को मौत से लड़ते देख रजत पैनिक में एक बार फिर उस आग के पास पहुंचा। लेकिन इस बार एक शॉक था। जब उसने चौथा पन्ना खोला तो उस पर किसी बलि का कोई जिक्र ही नहीं था। वहां कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। डेस्परेशन और घबराहट में रजत ने बिना ये सोचे समझे कि बदले में क्या देना होगा, अपनी फाइनल विश का पेपर आग में झोंक दिया। ये एक पूरी तरह से ब्लाइंड बार्गेन था, एक अंधे कुएं में छलांग जिसका अंजाम उसे पता ही नहीं था। जैसे ही वो पेपर उस यज्ञ कुंड में जला, उस ब्लैंक पन्ने पर अचानक कुछ शब्द उभर कर आने लगे। उन शब्दों ने रजत की पूरी आत्मा को झंझोड़ दिया। उस कर्स्ड बुक ने आखिरकार अपनी अल्टीमेट प्राइस मांग ली थी, और वो प्राइस कोई और नहीं, खुद रजत की अपनी जान थी। परिवार को बचाने का इकलौता रास्ता अब खुद की आहुति देना था। जिस पावर को उसने दूसरों को मारने के लिए यूज किया, आज वही डार्क मैजिक खुद उसकी जान लेने पर उतारू था। समय हाथ से निकल रहा था। उसकी बीवी और बच्चा लिटरली मौत के दरवाजे पर थे। रजत के पास पीछे मुड़ने का 0 चांस था। आखिरकार उसने छुरा उठाया और खुद को उस आग के हवाले कर दिया। उसकी विश तो पूरी हुई, उसने सैक्रिफाइस करके अपनी बीवी और बच्चे को बचा लिया, लेकिन अपनी ही लाइफ देकर। ये ग्रीड पर बनी हुई उसकी फेक आलीशान दुनिया का एक बेहद दर्दनाक अंत था। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समझें तो इस किताब के गुप्त नियम क्या थे? ये कोई सिंपल विश ग्रांटिंग आर्टिफैक्ट नहीं था, ये एक अल्टीमेट ट्रैप था। रूल नंबर 1, ये इंसान के अंदर का एक्सट्रीम लालच जगाती है। रूल नंबर 2, उसे आदत डालती है बार बार वापस आने की। रूल नंबर 3, एग्जैक्टली 3 विशेस बिल्कुल सेफली पूरी करती है ताकि यूजर का ब्लाइंड ट्रस्ट बन जाए। और फिर आखिरी रूल, चौथी विश पर वो प्रॉपरली यूजर की ही आत्मा मांग लेती है। ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक मास्टर क्लास है। असल में ये एक कर्स्ड साइकिल है जो सदियों से चलती आ रही है। ये सिर्फ रजत की कहानी नहीं थी। ये बुक एक नया शिकार ढूंढती है, उसकी 3 डिजायर्स ग्रांट करती है, उसे इल्यूजन देती है एब्सोल्यूट पावर का, उसके बाद उस विक्टिम को कंज्यूम कर लेती है और फिर चुपचाप अपने अगले ग्रीडी टारगेट का वेट करती है। ये एक एंडलेस प्रेडेटरी साइकिल है जो इंसानी लालच को फ्यूल की तरह यूज करती है। तो टेक अवे क्या है? जिंदगी में जब भी कोई शॉर्टकट हद से ज्यादा आसान या पूरी तरह से फ्री लगने लगे तो थोड़ा ठहर कर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसे इजी शॉर्टकट्स की फाइनल कीमत हमारा सब कुछ होती है। तो एंड में मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूं, क्या लिमिटलेस पावर और बेहिसाब पैसा सच में उस मैसिव कीमत के बराबर है जो आखिर में हमारी आत्मा को चुकानी पड़ सकती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। यहीं पर हम आज का ये रोचक एक्सप्लेनर समाप्त करते हैं।